गुड मॉर्निंग गाइस। तो बेसिकली आज सुबह हो गई है महाशिवरात्रि की रात के बाद। हम गए थे रात को, वहीं पे थे, बट मैं रात को अराउंड 3 बजे वापस आ गया था। फिर हिमालयन पैंथर वापस गए थे ऊपर शूटिंग के लिए सुबह 4 बजे। तो उन्होंने सुबह 6 बजे तक अटेंड करा है, गेस लेट आए थे वो। तो अभी वो सो रहे हैं और मैं अभी उठा हूँ जस्ट, और टाइम हो रहा है 12:15 बजे। उठते ही मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल कुछ विजिबिलिटी देखिए आप भी, हर मतलब कुछ भी नहीं विजिबल है, सिर्फ अपना आसपास का एरिया दिख रहा है, बाकी सब कवर्ड है। बारिश चल रही है अभी, थोड़ी बूंदाबांदी, शायद से टॉप पे बर्फ़ और बारिश दोनों चल रही होगी कहीं ना कहीं। देखते हैं अभी दिन में आगे क्या करना है। मामा कब उठते हैं, जब उठेंगे तब डिसाइड करते हैं कि यहाँ से जाना है आगे या फिर वापस आना है या फिर यहीं रुकना है। बट अभी मामा शायद लेट ही उठेंगे, तो देखें, लेट्स सी। सो गाइस, हम फ़िलहाल है 84 मंदिर के अंदर। आज यहाँ पे 11 बजे से धाम का फंक्शन था, धाम लगनी थी, बट सुबह 7 साढ़े 7 बजे से जब से पूजा ख़त्म हुई है यहाँ कंटिन्यूसली बारिश चल रही है। तो बाहर बेसिकली बैठना था, पर कहीं बैठने की जगह नहीं है, इतनी बारिश चल रही है। यहाँ एक कार्यालय ग्राम पंचायत समुदाय का केंद्र भरमौर विकास खंड भरमौर ज़िला चंबा हिमाचल प्रदेश करके एक सेंटर है, और यहाँ पे चल रही है धाम अंदर। आइए चलो आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पे धाम चल रही है अंदर। ये देखिएगा, ये यहाँ पे सब बैठे हैं और यहाँ पे धाम चल रही है। हम बैठ गए हैं धाम खाने के लिए, और अभी आपको एक एक करके दिखाते हैं धाम में क्या क्या होता है। सबसे पहले एक पत्तल मिला है, पत्तल कहते हैं इसे, और उसमें चावल मिला है। जैसे जैसे चीज़ें आती है हम आपको शो करते रहते हैं। ये है मटर पनीर, और एक एक करके ऐसे आइटम्स आते रहेंगे यहाँ पे, मैं आपको बताते रहेंगे। थोड़ा सा डाल दीजिए बस। ये आ गया खट्टा, ये है लोबिया की सब्ज़ी। उसके बाद राजमा आ गए हैं, कढ़ी आ गई है, और आ गई है दाल। और गाइस बहुत टेस्टी है सही में दाल। धाम खा ली है, और इतनी सही टेस्ट था धाम का, अलग अलग टाइप की सब्जियां थी, मंदरा था, और खा के हम चल पड़े हैं वापस रूम की तरफ। सोचा था पहले शूट करेंगे, हिमालयन पैंथर का थोड़ा सा शूट पेंडिंग था, बट इतनी बारिश हो रही है कि शूट अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैमरा लेंस पे ओस जम रही है बिल्कुल। चलिए रूम पे चलते हैं, बैठते हैं, वेट करते हैं थोड़ी सी बारिश रुके तो फिर आगे देखेंगे क्या करना है। हर हर महादेव। गाइस फाइनली पूरा महाशिवरात्रि का पर्व हो गया है कंप्लीट, धाम तक पूरा होता है फंक्शन। अब हम वापस चल पड़े हैं, और जाते हुए ये हम पहुंच चुके हैं गेट पे, मंदिर के एंट्री गेट पे, यहाँ पे कल ध्वज लहराया गया था। आज जाके देखते हैं। एक तो यहाँ पे सुबह से मौसम ख़राब है, सुबह से बारिश चल रही है, ऊपर पहले टॉप पे सिर्फ बर्फ़ थी, अगर अभी विजिबल हो तो देखिए नीचे तक बर्फ़ आ गई है, ब्रह्माणी देवी के मंदिर के रास्ते से भी नीचे। एक्सपेक्टेड तो है कि शायद से आज रात को या फिर कल हमें बर्फ़ देखने को मिले, बाकी मौसम पे है, देखते हैं। देखते हैं इसके बाद कहाँ जाना है हमें, डिसाइड करते हैं, क्योंकि अभी मौसम क्लियर होगा तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। गाइस अभी टाइम हो रहा है अराउंड अबाउट 7:30, और बारिश के बीच में बर्फ़ के थोड़े थोड़े बिट्स एंड पीसेस आने लग गए हैं। मतलब प्रॉपर स्नोफॉल तो नहीं हो रही, बट आपको दिख रहा होगा बीच बीच में स्नोफ्लेक्स आ रहे हैं, ऊपर से गिर रहे हैं।
बाकी देखते हैं, रात को एक्सपेक्टेड है बारिश रुकेगी तो ढंग से स्नोफॉल एक बार हो जाएगी, बट देखते हैं अब कब तक होती है, क्या होता है साहब। सो गाइस अभी सुबह के हो रहे हैं 9। मैं जस्ट अभी भी उठा हूँ और उठ के जैसे रात को हमें लगा ही था बिल्कुल भर के स्नो पड़ चुकी है। दिखाते हैं आपको स्नो का नज़ारा। ये देखिए, बरोट वैली में पड़ गई है बर्फ भर के। हम ये देखिए, बाइक्स भी बिल्कुल बर्फ से ढक गई है दोनों। सो गाइस वापस जाने का आज था प्लान। पहले तो सुबह से बर्फ़ लगी हुई थी और बारिश उसके बाद, बट अभी बारिश रुकी है और थोड़ी सी बर्फ़बारी भी बंद हो गई थी 1-1.5 घंटे पहले। बट अब लोग बोल रहे हैं कि बीच में नीचे रास्ता ही चंबा जाने का बंद है। सो हम अभी यहीं पे रुक गए हैं, थोड़ा सा वॉक करते करते निकले थे, खाना खाया फिर वॉक कर रहे थे और सामने थोड़ा सा खुला है मौसम, तो आपको व्यू दिखाता हूँ। सो यहाँ पे यही चल रहा है बस, जैसे पहाड़ के सामने बादल है, अभी आपके सामने सामने ही यहाँ से और पीछे से बादल आएंगे, फिर ये फिर छुप जाएगा, फिर उसके बाद फिर बादल हट जाएंगे, फिर व्यू आ जाएगा। तो यही चले जा रहा है बस। बाकी नाले भी पूरे भर चुके हैं ऊपर से पानी से। आपको ये भी दिखाता हूँ, अगर आपको दिख पा रहा है तो नीचे नाला है पानी का जो ऊपर से पहाड़ों से आ रहा है। सो गाइस कल हम आए थे, हमने पूरे मंदिर का शूट कर लिया था, बट आज हमें पता चला है कि यहाँ पे रामलीला बेसिकली नहीं बनाई जाती इस गांव में। वो उसका रीज़न एक ये है कि यहाँ पे रावण की भी पूजा की जाती है 84 मंदिर में, और रावण की भी एक मूर्ति है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो मूर्ति, जिसमें बेसिकली रावण है और रावण की बेसिकली प्रतिमा है कल्पेश्वर महाराज के ऊपर। ये देखिए, सो गाइस फाइनली आज है 1 तारीख और सुबह सुबह अभी उठ के मौसम क्लियर लग रहा है, धूप निकली हुई है। आपको व्यू दिखाता हूँ, बिल्कुल ही सेरीनिक व्यू है। सो देखते हैं, शायद से आगे रास्ता भी खुल गया होगा। पैक करते हैं, पता करते हैं, खाना खाते हुए निकलते हैं फिर वापस और मोड़ से बाहर को चंबा वाली साइड, एंड लेट्स सी आगे क्या हिसाब बनता है। सो गाइस अभी हम हो रहे हैं रेडी, मतलब हम हो चुके हैं बाइक्स पे, बस बैग वैग बांध रहे हैं। अभी मोनू कर रहे हैं अपनी बाइक तो बैक, और फिर उसके बाद
मेरी बाइक का नंबर आएगा। सो वापस अभी प्लान है चंबा जाने का फ़िलहाल, फिर जैसे जैसे आगे ट्रिप बढ़ता है वैसे बताते रहेंगे आपको। बाकी आपको मौसम दिखाता हूँ सुबह सुबह कितना सही है यार। 360 डिग्री बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं, जहाँ आप नज़रें मारेंगे वहाँ पे फुल पैक्ड है। हम आ गए हैं गाइस लैंडस्लाइड वाले एरिया में। सो ये रहा सामने, ऊपर से नीचे पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए लोग रुके हुए हैं। उस तरफ भी बसेस आप देख पा रहे होंगे, तो ये सब रुके हैं और हमें भी रुकना पड़ेगा क्योंकि कोई पता नहीं चलेगा। यहाँ पे सीधा पत्थर नीचे गिरे और पूरी रोड नीचे ढह गए। सो गाइस अभी जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे वो वाला स्लाइड तो हो गया, बट ऊपर से और बड़े से पत्थर स्लाइडिंग के लिए बिल्कुल ही नीचे को आ गए हैं। तो अब हम पीछे जाने लगे क्योंकि 3 भी बज रहे हैं, तो खाना खाते हैं पीछे जाके। और इसमें लगेगा एनिया यहाँ पे 1-2 घंटे मिनिमम, अगर स्लाइड अभी हो जाती है तो भी, क्योंकि मशीन आएगी वो हटाएगी। तो उसके बाद वापस आएंगे, देखते हैं कि कुछ कर पाए, वरना फिर वापस जाके भरमौर में स्टे करते हैं। सो गाइस रोड क्लोज्ड है, हम वापस पहुंच चुके हैं भरमौर में जहाँ पे हमारा स्टे था। वहीं पे हमने फिर से रूम ले लिया है और अब टाइम था और कुछ करने को नहीं है, तो हम सोच रहे हैं आगे हटसर वाली साइड जाए। तो हटसर चलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं आपको व्यू क्या है और फिर घूम घाम के वापस आ जाएंगे आज का स्टे, क्योंकि हमारा यहीं भरमौर में है। शुक्रिया। और ये है भरमौर का बस स्टैंड। ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है, बट स्टिल अच्छी खासी बसेस पे अप एंड डाउन सर्विस हुई है यहाँ पे। तो हटसर रह गया है 6 किलोमीटर। सामने देखिए क्या सही नज़ारा है। कहाँ रुकते हैं, रुक जा। सो गाइस हटसर तक तो नहीं जा रहे अभी, कोई बीच में रास्ते में गाड़ी वाला मिल गया था, उन्होंने बोला आगे लैंडस्लाइड हो रहा है, तो वो अपने गांव तक आगे चले गए हैं। यहीं से रास्ता सामने गया है इस तरफ कोई। सो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ चोबिया गांव। ये ऊपर को दिख रहा है इस वाले पॉइंट पे, पहाड़ पे है चोबिया, और उसके पीछे वाले पहाड़ों में है चोबिया पास। सो बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे गांव हैं और ऊपर सामने देखिए पूरा हिमालय दिख रहा है, स्नो कवर्ड पीक्स दिख रहे हैं। और ये इस तरफ को ही रास्ता जब जाएगा तो हटसर आता है। ये जो रास्ता आपको इधर से दिखता रहा है कटा हुआ, ये चोबिया के लिए रास्ता जा रहा है, हमें हटसर के लिए इस तरफ को जाना है, इसके बैक साइड में। सो ओवरऑल बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर जगह है। बट हाँ थोड़ी सी डेंजरस भी है अगर बारिश वाले सीज़न में आप आ रहे हैं तो।
सो गाइस सुबह हो गई है फाइनली, अभी बैग पैक हो गए हैं, निकलने के लिए तैयार हैं। एंड जस्ट नाउ भैया को फ़ोन आया था कि अराउंड 15 मिनट्स में खुल जाएगा रास्ता, तो हम पैक कर चुके हैं और हम निकलने लगे हैं वापस घर की तरफ। लेट्स सी आगे क्या माहौल मिलता है। तो हम आ गए हैं उस लैंडस्लाइड वाले एरिया में जहाँ पे कल मामा की बाइक अटक गई थी। तभी तो सब कुछ धूप के चक्कर में सूख गया है, तो सही है, कीचड़ भी नहीं है। सो गाइज वी आर रेडी। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 एंड हम बनीखेत से निकलने को हैं तैयार। बाइक्स भी तैयार है और फुल स्टार्ट ना हो इसलिए हमने स्टार्ट करके रख दी थी, तो हीट अप हो जाए मशीन। हम अभी हैं तैयार। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज राइड। तो गाइज करंटली वी आर एट जुमेरा और जुमेरा से हमने नूरपुर की तरफ टेकिंग लेफ्ट। तो मामा कह रहे मेरे साथ साथ चल, ये रास्ता उन्हीं को पता है। तो सो गाइस 9:30 बज गए अराउंड अबाउट और हम आ गए हैं वापस पम्मा ढाबा पोंग डैम के पास और करेंगे यहाँ ब्रेकफास्ट। Here we are back at our place. So guys, finally we have reached home और बहुत ही बढ़िया ट्रिप था। If you guys want to see such more videos, then please do follow, share and subscribe my channel। और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा। हर हर